हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन तावान से होती है, जो कि अपने बलून के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उसका बलून हवा की वजह से उड़ चुका था। तभी वहाँ पर माना आता है। माना उसकी हेल्प करता है और उसके बलून को उसके ही बाईसाइकिल में बांध देता है और साथ ही वो तावान से कहता है कि आज उसकी बहन का बर्थडे है और इसकी वजह से उसके घर पे एक पार्टी है, तो क्या तावान उसके घर पर आना पसंद करेगी। तावान मना कर देती है कि उसे उसकी ग्रैनी के स्टोर में हेल्प करनी है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगी। माना वहाँ से चला जाता है। तावान उसे देखती है कि माना बड़े ही प्यार से अपनी सिस्टर माया को बर्थडे विश करता है एंड देन उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है। माना के हाथ में उसके सिस्टर माया का बर्थडे केक था। पेरेंट्स माना से कहते हैं नेक्स्ट उसका बर्थडे है तो वो अपने बर्थडे पे क्या लेना पसंद करेगा। मॉम का कहना था कि वो मायाना के लिए एक रोबोट वाला केक बनवाएंगी, जिस पर माना का कहना था नहीं मॉम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर, बस आप लोग मुझे मिल गए, सब कुछ मेरे लिए कंप्लीट हो गया है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डैड का कहना था कि उनका बेटा माना समझदार हो गया है। मोम कहती है कि उनके ना रहने पर भी वो अपनी सिस्टर माया का अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और आगे चल करके माना के डैड की कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में माना की जान तो बच जाती है, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। तावान उसी रास्ते से जा रही थी। माना को देखती है तो जैसे तैसे करके माना को बाहर निकालती है, लेकिन साथ ही कार भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तावान भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में मानव को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में था। उसने अपने परिवार को मरते हुए देखा था तो वो एकदम से स्टैचू बन चुका था। तावान उसके पास आती है और कहती है कि ग्रैनी से ज़िद करके उसने माना के लिए सूप बनवाया है, वो उसे पी ले, हो सकता है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। माना तो जिंदा लाश बन चुका था। आगे तावान की ग्रैंडमदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह से माना को बहुत बुरी तरीके से सदमा पहुँचा है। अगर सही से उसकी केयरिंग नहीं की गई तो हो सकता है आगे चल करके उसकी मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो सकती है। तावान ग्रैनी से ज़िद करती है कि क्या कुछ दिनों के लिए वो माना को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ग्रैनी तैयार हो जाती है। तावान माना को अपने घर पर लेकर आती है और उसे अपने रूम के डेकोरेशन बताते हुए कहती है कि ये सब कुछ उसने उसके लिए किया है। अब माना को ये फील ना होने पाए कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। तावान का कहना था कि माना के लाइफ में तावान और ग्रैनी है, इसी वजह से वो बिल्कुल भी अपसेट और अकेला ना फील करे। माना से फ्रेंडशिप करने के लिए तावान अपना फेवरेट वाला पेट भी उसे दे देती है। ग्रैनी खुश थी। ग्रैनी की हेल्प से माना अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर का फ्यूनरल भी करता है। माना के लाइफ से उसकी एक फैमिली तो जा चुकी थी, लेकिन नई फैमिली ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया था। यह है शिन, जिसे कुछ बदमाश लड़के मार रहे थे। तावान और माना उसी रास्ते से जाते हैं। तावान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वो शिन की हेल्प के लिए जाती है और एक मोटे बच्चे से कहती है कि वो गैंग बनाकर इस तरीके से उस लड़के को मार रहा है और खुद को कुल समझ रहा है। वो एक नंबर का बुद्धू और डरपोक है। आगे तावान, माना और शिन तीनों भाग रहे थे क्योंकि तावान ने उस मोटे बच्चे की पिटाई की थी और उसके फ्रेंड अब इन तीनों को फॉलो कर रहे थे। शिन तावान से कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, तो वहीं पर तावान भी शिन पर भड़क जाती है। एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, उन बदमाश लड़कों से तुम्हारी वजह से फाइट की, बजाय मेरी हेल्प करने की तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा पतला था। माना और शिन तो निकल चुके थे, लेकिन तावान डर रही थी कि कहीं वो गिर न जाए। उन तीनों को फॉलो करते हुए वो बदमाश बच्चे भी पहुंच जाते, जिनमें से मोटा वाला तावान को पानी में गिरा देता है। तावान को बचाने के चक्कर में माना और शिन दोनों ही पानी में जंप कर देते हैं और तावान को बचा लेते हैं और यही सही तावान, माना और शिन तीनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और तीनों ही हमारे इस ड्रामे के मेन लीड्स हैं। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर शिन को भी तावान अपने घर पर लेकर आती है। तब सोने के मैटर पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर माना कहता है कि तुम बेड पर सो जाना और मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। शिन कहता है नहीं, मुझे ज़मीन पर सोने की आदत है क्योंकि टेंपल में मैं ज़मीन पर ही सोया करता था, तुम बेड पर सो जाना। तावान कहती है मेरा भी घर है, कोई मुझसे भी पूछे। अच्छा चलो मैं फ़ाइनल करती हूँ, जब तक कि हमारे लिए न्यू बेड नहीं आता है तब तक हम तीनों इसी तरह ज़मीन पर सोएंगे। सारे लोग तैयार हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ तीनों की फ्रेंडशिप बहुत ही गहरी होती जा रही थी।
तीनों ही अब एक दूसरे के लिए जी रहे थे। वक्त गुजरते गया, अब तीनों बड़े हो चुके हैं। यह है तावान, यह है माना और यह है शिन। तीनों बड़े ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन तीनों का दिमाग अभी भी बच्चों की ही तरीके है। तीनों अक्सर रेसिंग किया करते थे और तावान हमेशा जीतती थी। जब भी ग्रैनी कहती थी कि खाना तैयार है, तो तीनों ऐसे भागते थे कि मानो रेसिंग कंपटीशन कर रहे हैं। और डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाने की तारीफ़ें करना और किस कंट्री की फूड जैसे लग रहा है, इन सब के बारे में वो ग्रैनी को बताया करते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये तीनों अपनी हाई स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। आगे दिखाया जाता है तावान को, जिसके स्टमक में पेन हो रहा था, जिसकी वजह से माना और शिन दोनों ही बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि तावान को लेकर के दोनों बहुत ही पॉजिटिव हैं। तावान जो कि बड़ी हो चुकी है, उसका फर्स्ट पीरियड आता है। माना पीछे से देख लेता है कि तावान की पैंट ख़राब हो चुकी है। वो समझ जाता है कि ये पीरियड्स है। देन उसके बाद वो तावान को अच्छी तरीके से कवर करके उसे सही से रोड क्रॉस करवाता है। तो वहीं पर शिन परेशान हो जाता है तावान और माना की यह हरकत देख करके, और माना से पूछ ही बैठता है। माना उसके कान में बताता है कि ये PRD है। शिन सोच में डूब जाता है, PRD। उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ये पीरियड है, तो चिल्लाने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर माना और शिन दोनों ही स्टोर को अच्छी तरीके से छानबीन करते हैं और तावान के लिए पैड लेकर आते हैं। तावान रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, फेवरेट फूड उसके सामने रखा था, लेकिन फिर भी वो रोए जा रही होती है इस वजह से, क्योंकि इस पीरियड के चक्कर में पैड और पैंट में उसके सारे पैसे जा चुके थे। तो इसकी वजह से वो रो रही थी कि जो उसे पॉकेट मनी मिली थी सब कुछ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले तीनों ग्रैनी के हाथों का ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहीं पर तावान टीवी देखती है। तावान का ड्रीम है एक रिपोर्टर बनना, और रिपोर्टर को देख करके वो खुद ही को इमेजिन करने लगती है। तावान को टीवी के सामने देख करके माना और शिन भी उसी की कंपनी को ज्वाइन करते हैं और आपस में फूड को एक्सचेंज करते हैं। तभी ग्रैनी का कहना था कि क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरे साथ भी फूड को एक्सचेंज करे। तीनों बच्चे ग्रैनी के पास पहुँच जाते हैं और इतने प्यार से फूड को एक्सचेंज करते हैं कि ग्रैनी को कहना ही पड़ता है, अब बस भी करो, टाइम हो गया है, लेट हो जाओगे, जल्दी से जाओ स्कूल। तीनों फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में टीचर उन्हें स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल्स दे रही होती है, क्योंकि इनके स्कूल में स्कॉलरशिप पास हुआ है। अब यहाँ पर तावान, माना और शिन तीनों ही अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं। ये है निदा, और इसी के ही हाथ में सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट का फॉर्म आया है। निदा को मालूम पड़ता है कि 80 स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फॉर्म आया हुआ है, लेकिन इनमें से किसी 3 ही स्टूडेंट को उसे सेलेक्ट करना है। तो सबकी वीडियो देख करके सबकी पर्सनैलिटी देखे एंड देन उसके बाद डिसाइड करे कि वो 3 स्टूडेंट कौन है जिन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए। माना की हिस्ट्री को ओपन किया जाता है, जहाँ पर मालूम पड़ता है कि माना को एक शेफ बनना है और उसे कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और खाना तो वो लाजवाब बनाता है। अगले ही सीन में तावान की हिस्ट्री को दिखाया जाता है। तावान जो कि बहुत ही स्मार्ट गर्ल है और उसे अपने लाइफ में रिपोर्टर बनना है। रिपोर्टिंग की वीडियो भी निदा देखती है। अगला नंबर आता है शिन का। शिन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बॉक्सिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आगे सारे बच्चों का इसी तरीके से 1 बाय 1 करके निदा सारी वीडियोस को देखती है एंड देन यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि वो स्कूल में आकर के अनाउंस करेगी कि वो 3 बच्चे कौन जिन्हें स्कॉलरशिप की पढ़ाई मिलेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है तावान को, जो कि काफ़ी परेशान थी स्कॉलरशिप को लेकर के, क्योंकि इसका ड्रीम है रिपोर्टर बनना और स्कॉलरशिप के थ्रू ही वो रिपोर्टर बन सकती है, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि ग्रैनी उसकी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करवाए। ग्रैनी तावान से कहती इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो सोते हैं। तावान मना करती है तो ग्रैनी सजेस्ट करती है ठीक है चलो फिर कोई मूवी देख लेते हैं। दोनों मूवी को एंजॉय करते हैं। स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट निदा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर निदा की एंट्री हो जाती है। वो तावान से कहती है कि उसकी वीडियो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तावान खुश हो जाती है कि उसकी वीडियो निदा को अच्छी लगी, इसका मतलब उसे स्कॉलरशिप मिलना कंफर्म है। स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर निदा अनाउंसमेंट करने वाली थी। निदा अनाउंसमेंट करती है। तावान को लगता है कि पहले नाम उसका आएगा, लेकिन फर्स्ट नाम तो शिन का आ जाता है। तावान थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, लेकिन थोड़ी तसल्ली रखती है। अभी और 2 बच्चों का अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट में तावान का नाम आता ही नहीं है। माना और किसी एक और गर्ल का नाम आ जाता है, मतलब तावान उस स्कॉलरशिप में पास हुई ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे बुरा लगता है। निदा तावान को नोटिस कर रही थी, साथ ही स्कॉलरशिप मिलने वाले बच्चों को वो कांग्रेचुलेट भी करती है। तावान अपने आंसुओं को कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से हॉल से बाहर निकलती है और रोना स्टार्ट करती है। स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से वो काफ़ी बुरी तरीके से टूटती है। लेकिन आगे ही निदा को दिखाया जाता है, जिसने तावान को अपने कैबिन में बुलाया
और तावान से कहती है, मैंने नोटिस किया है उस वीडियो में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था। वैसे क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूँ? तावान खुश हो जाती है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर निदा तावान को एक गिफ्ट बॉक्स देती है जिसमें शूज़ था। साथ ही वो तावान से ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो याद रखना तुम्हारी एजुकेशन का जो भी खर्च है वो मैं उठाऊंगी। निदा ने कुछ ऐसी प्रॉमिसेस लिए हैं तावान से जो कि अभी शो नहीं किया गया है, आगे की वीडियो में बताया जाएगा। तावान खुश थी कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और वो अपना ड्रीम पूरा कर सकती है। तो वहीं पर निदा तावान से अपनी बेटी पिन्नी के भी बारे में बताती है। शिन और माना तावान को लेकर के परेशान थे क्योंकि तावान काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दी थी, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर तावान आ जाती है। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। तावान खुश थी। माना और शिन पूछते उससे पहले टीचर आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी जगह पर जाकर बैठना पड़ता है। आके तीनों जब फिशिंग के लिए जाते हैं तावान खुश थी और माना और शिन से कहती है कि उसके पास फ्यूचर में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और उन पैसों से वो बहुत कुछ करेगी, बहुत बड़ा बंगलो खरीदेगी अपनी ग्रैनी के लिए। और साथ ही माना और शिन से कहती है, वैसे तुम लोगों को क्या चाहिए तुम लोग बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी ले लूँगी। दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तावान दोनों के सर पे हिट करती है, मैं तुमसे यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ रही हूँ और तुम दोनों फिशिंग में लगे हुए हो। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है तीनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए तीनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है अब सभी और भी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, हाई स्कूल स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब स्कॉलरशिप के लिए वो अदर्स कंट्री में जाने वाले थे। तीनों ग्रैनी को गुड बाय कहते हैं और अपनी न्यू लाइफ की तरफ निकल पड़ते हैं। क्या तब भी तीनों की फ्रेंडशिप इसी तरीके से रहेगी जब इनके लाइफ में 4th पर्सन की एंट्री होगी जो कि इन्हें बर्बाद करने के लिए आएगा? देखते हैं आगे की वीडियो में।